क्या एक इंसान का एक वचन इतनी ताकत रखता है कि आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत बदल दे? महाभारत में एक ऐसा ही वचन था, भीष्म प्रतिज्ञा, जिसने न सिर्फ हस्तिनापुर का भविष्य बदला, बल्कि महाभारत के युद्ध की जड़ भी वही बनी। यह कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज जानते हैं उस प्रतिज्ञा की कहानी जिसने एक महान राजकुमार को भीष्म बना दिया। भीष्म का जन्म कथा शुरू होती है गंगा नदी से। राजा शांतनु जब गंगा से मिले तो वे उस पर मोहित हो गए। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी, आप मुझे कभी किसी बात के लिए नहीं रोकेंगे। राजा मान गए। विवाह के बाद गंगा ने एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म दिया और सातों को नदी में बहा दिया। जब 8वें पुत्र को बहाने लगी तो राजा नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा, रुको। गंगा बोली, आपने वचन तोड़ा, अब मैं चली जाती हूं। यह पुत्र आपके पास रहेगा। देवव्रत बनते हैं भीष्म। गंगा ने उसे देवराज इंद्र के पास भेजा, जहां उसे वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा मिली। जब देवव्रत युवावस्था में लौटे तो सब उन्हें देखकर अचंभित रह गए। वे न सिर्फ अद्वितीय योद्धा थे, बल्कि धर्म और मर्यादा के प्रतीक भी थे। हस्तिनापुर के लोग उन्हें भावी राजा के रूप में देखते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आने वाले समय में उन्हीं के जीवन का एक निर्णय पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदलने वाला था। राजा शांतनु और सत्यवती। एक दिन राजा शांतनु शिकार के दौरान एक सुगंध से आकर्षित हुए। वह सुगंध मत्स्यगंधा नाम की युवती से आ रही थी, जो एक मछुआरे की बेटी थी। राजा उस पर मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। मछुआरे ने कहा, मेरी बेटी के पुत्र ही राजा बने, तभी मैं यह विवाह स्वीकार करूंगा। राजा यह शर्त नहीं मान पाए, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी देवव्रत पहले से थे। दुखी होकर वे लौट आए और मन ही मन उदास रहने लगे। भीष्म की प्रतिज्ञा। जब देवव्रत ने पिता की उदासी का कारण जाना, तो वे स्वयं उस मछुआरे के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, आपकी बेटी के पुत्र ही राजा बनेंगे, मैं राजगद्दी का दावा कभी नहीं करूंगा। मछुआरे ने कहा, लेकिन तुम्हारे पुत्र तो दावे करेंगे। यह सुनकर देवव्रत ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। आसमान से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और बोले, यह प्रतिज्ञा भीष्म है, अब से तुम भीष्म कहलाओगे। प्रतिज्ञा का परिणाम, भीष्म की इस एक प्रतिज्ञा ने इतिहास की दिशा बदल दी। सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य और चित्रांगद दोनों जल्दी मर गए। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। उसी से आगे चलकर कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। अगर भीष्म ने विवाह किया होता तो उनके वंश से उत्तराधिकारी मिल जाते और शायद महाभारत का युद्ध कभी न होता। लेकिन उन्होंने अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। धर्म और वचन उनके लिए जीवन से भी बड़ा था। एक वचन जिसने पीढ़ियां बदल दी। भीष्म का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म निभाना महान है, पर कभी-कभी धर्म के नाम पर की गई कुर्बानी भविष्य में विनाश का कारण भी बन जाती है। उन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए जो वचन लिया, वही आने वाले समय में हस्तिनापुर के विनाश का कारण बना। भीष्म प्रतिज्ञा केवल त्याग की कहानी नहीं, बल्कि यह समझ का प्रतीक है कि हर धर्म के पीछे इंसानियत का भाव होना जरूरी है।